जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों के संबंध में क्या कथाएं प्रचलित हैं और जो कथाएं प्रचलित हैं इन कथाओं में कितनी सत्यता है और इन 16,100 पटरानियों का सच क्या है, इस बात का पूरा वर्णन करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो यदि पसंद आए तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। तो क्या यही सच है? इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं और लोगों में इसको लेकर जिज्ञासा भी है। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां होने के पीछे आखिर राज क्या है। महाभारत के अनुसार कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदर कन्या थी। उनके माता पिता उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदिराज शिशुपाल के साथ हो। यही कारण था कि श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। पांडवों के लाक्षागृह से कुशलता पूर्वक बच निकलने पर सात्यकी आदि यदुवंशियों को साथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वो विहार कर रहे थे वहां पर सूर्य पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। फिर वे एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए थे। इसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के 7 बैलों को एक साथ नथ कर उनकी कन्या सत्या से पाणी ग्रहण किया। तत्पश्चात उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी श्री कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह करने के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। इस तरह श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। परंतु जो यह लोक कथा प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, यह सर्वथा गलत है। श्री कृष्ण की मात्र 8 पत्नियां थीं। श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। देवराज इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य समेत मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहृत नारियां थीं या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थीं और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थीं।
वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित, लांछित और कलंकित थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। वहाँ वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छानुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थीं। वे सभी 16,100 कन्याएं मात्र द्वारका में रहती थीं। भगवान श्री कृष्ण के महल में उनकी पत्नियों की तरह नहीं रहती थीं। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ पर सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। वहाँ उन 16,100 कन्याओं ने वहाँ भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करते हुए सुखपूर्वक अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। तो यह था भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों का सच। क्योंकि आज के लोगों में कई प्रकार की भ्रामक मान्यताएं हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें, ताकि सनातन धर्म के प्रत्येक अनुयायियों को अपने सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारियों का होना बहुत ही अनिवार्य है। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी धर्म और ज्ञान, व्रत, त्योहारों से जुड़ी समस्त जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद।